हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी एस्टेट की प्रिपरेशन सही चल रही है। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो आपका लैंग्वेज का जो पेडागोजी है, वो जो सीरीज मैंने आपके लिए चलाई हुई है। आज पर्टिकुलर आपकी जो इंग्लिश की पेडागोजी है ना, उसकी क्लास रहने वाली है। ये क्लास आपको इंग्लिश की भी अलग से मिलेगी और हिंदी की भी अलग से मिलेगी। इससे पहले जो 2 क्लास हुई है वो आपकी दोनों मैंने सेम एक ही में ही कर दी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको हिंदी का भी पोर्शन पढ़ना है पेडागोजी का और इंग्लिश का भी पोर्शन पढ़ना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका लैंग्वेज स्किल है, जिसको आप हिंदी में भी पढ़ेंगे, जो कि भाषा कौशल के नाम से आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर इंग्लिश में ही आप देख लीजिए इस चीजों को, बिकॉज फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो भाषाई कौशल, हम यहाँ पर लैंग्वेज को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चे को भाषा आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इंग्लिश भाषा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश के पर्टिकुलर हम बात करेंगे। अब लैंग्वेज स्किल्स होती क्या है, डेफिनेशन को देखिए। सबसे पहले, लैंग्वेज स्किल्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हेल्प्स यू कन्वे योर आइडियाज विद क्लियरिटी और प्रिसिशन। अगर आप भाषा अच्छे से अगर आपको आती है, अगर आप सही से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी आप सही से कर लेते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। कम्युनिकेशन मतलब आप संप्रेषण, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है, संप्रेषण का माध्यम होती है। और सिर्फ संप्रेषण का माध्यम भी नहीं होती, बल्कि आप इसको समग्रतावादी दृष्टि से भी देखते हो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने आइडियाज को दूसरों के सामने कन्वे कर सकते हो, दूसरों की बातों को समझ सकते हो अच्छे से, अगर आपको भाषा आती है। अगर बच्चे को भाषा की जानकारी नहीं है, अगर बच्चा भाषा में अटकता है, तो फिर उसकी जो लर्निंग है वो बाधित हो सकती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज स्किल किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर चाहे वो क्लासरूम में क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, अगर उसका भाषा ही सही नहीं है, वो पूछ ही कैसे पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। सो when we learn our native language, we usually learn to listen first, then to speak, then to read and finally to write। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज हम मदर लैंग्वेज को ही बोलते हैं, जो आपकी मदर टंग है ना, उसको ही बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? किसी भी बच्चे ने अगर जन्म लिया तो सबसे पहले वो क्या करता है भाई? पहले वो सुनता है। ठीक है, इसका एक ऑर्डर होता है लैंग्वेज स्किल का, जो कि आप नीचे देख पा रहे हो। ये पहले होता है आपका लिसनिंग, फिर होती है स्पीकिंग, फिर रीडिंग होती है और फिर राइटिंग होती है। ये जो ऑर्डर में आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, ये ऑर्डर आपका सेम रहने वाला, ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। ये जो क्रम है आपका, पहले कोई भी बच्चा जो है वो सुनना सीखता है, बाद में फिर वो बोलना सीखता है, देन वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद में वो लिखना सीखता है। तो हिंदी में जब बात करी जाती है तो लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना, यानी कि सुबोपैली के नाम से, जो कि मैं आपको हिंदी में करवाऊंगी तो अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज की स्किल है। और जब भी हम कोई नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, अपनी जब मातृभाषा सीखते हैं, आप खुद से भी अपना एग्जाम्पल लगा सकते हो। जब हम छोटे थे तो हमने बोलना स्टार्ट किया हिंदी, क्योंकि हमारे घर में वो लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सबसे पहले लिखना सीखा हो, बाद में आपने पढ़ना सीखा हो। हम सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से सुनते हैं, सुनने के बाद हम क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं, एंड देन बाद में हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लैंग्वेज का ऑर्डर है, हमेशा ध्यान में रखना, ये आपका सेम रहने वाला है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आप इसको LSRW के नाम से याद कर सकते हो, LSRW। ठीक है, हिंदी में सुबोपैली और इंग्लिश में LSRW के नाम से याद कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो चीजें हैं आपको थोड़ी सी और ध्यान में रखती है। देखो, मैंने आपको बताया आपका ऑर्डर जो है वो सेम रहने वाला है, LSRW, ये बदलेगा नहीं कभी भी। उसके बाद आपकी जो है मेन लैंग्वेज स्किल, और या आप कह लो प्राइमरी स्किल, कौन सी होती है? मतलब मुख्य और प्राथमिक। हिंदी में क्या कहोगे? मुख्य। ठीक है, बताते हुए चलती हूँ। मुख्य और प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। हिंदी में अगर पूछा जाएगा हिंदी वाले सेक्शन में, तो अगर आपसे भाषा कौशल से प्रश्न आ रहे तो आपसे ये पूछ लेगा कि आपकी जो प्राथमिक कौशल है भाषा के, वो कौन से हैं। इंग्लिश में पूछ लेगा मेन स्किल कौन से लैंग्वेज के, प्राइमरी स्किल है ना। तो ऐसे आपको ना दोनों ही लैंग्वेज में ध्यान रखना होगा। तो जो मेन और प्राइमरी स्किल है वो होती है लिसनिंग और स्पीकिंग। शुरुआती 2 जो कौशल है वो आपके मेन और प्राइमरी होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। और अगर प्राइमरी शुरुआती है तो एंड के 2 आपके सेकेंडरी हो जाएंगे, जिसको आप गौण बोलते हो या फिर द्वितीयक आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, द्वितीयक कौशल आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका रीडिंग और राइटिंग हो जाता है। इतनी चीजें ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है, कुछ भी चीजें ना तो आप इसमें छोड़ सकते हो ना ही आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि रिसेप्टिव और पैसिव स्किल कौन से है। रिसेप्टिव मतलब जिसमें आप रिसीव करते हो चीजों को, रिसेप्टिव वो होता है जिसमें आप रिसीव करते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो, आप सिर्फ रिसीव करते हो। तो ऐसे कौशल जो आपके ग्रहणात्मक, आप इसको हिंदी में बोलते हो, ठीक है, ग्रहणात्मक मतलब आप ग्रहण करते हो चीजों को, रिसीव करते हो, तो वो जो स्किल है वो आपका लिसनिंग है और रीडिंग है। भाई सुनते हो तो मतलब आप ग्रहण कर रहे हो ना, आप रिसीव कर रहे हो, और जब रीड कर रहे हो तो भी आप पढ़ करके क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो लिसनिंग और रीडिंग आपके रिसेप्टिव स्किल है, और इसके अंदर कोई भी बच्चा पैसिव होता है, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ हम सुनते हैं और सिर्फ हम रीड करते तो हम पैसिव हैं उस चीज में, कुछ भी कर नहीं रहे हैं। और हमेशा ध्यान में रखना ये आपके कौन से होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना, है ना, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, आप कोई डाटा डालते हो तो वो इनपुट होता है, और जब वो आपको रिजल्ट देता है तो वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। तो जब आप लिसनिंग कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो वो आपका इनपुट है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो रिसेप्टिव अगर स्किल पूछा जाए, पैसिव अगर पूछा जाए, तो आप लिसनिंग और रीडिंग को मार्क करेंगे, ठीक है, जो कि आपका 1 और 3rd नंबर का कौशल है, इतना ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो आपका 2nd और 4th नंबर का कौशल है, जो कि स्पीकिंग और राइटिंग है, ये आपका प्रोडक्टिव होता है। इसमें आप एक्सप्रेस करते हो खुद को, ठीक है, और इसमें आप एक्टिव भी होते हो। भैया आप बोल रहे हो मतलब आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप एक्टिव हो, एक्टिव होकर के आप बोल रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरों के सामने, आप प्रोडक्टिव भी हो और आप एक्टिव हो, ठीक है। और ये क्या है, आउटपुट है। आपने सुना, यहाँ पर आपने रिसीव किया, लिसनिंग करते हो, सुना, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, कैसे, बोल करके या फिर लिख करके। इतनी चीजें समझ में आई। यहाँ से कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखेंगे। पहले के 2 स्किल की अगर बात करें तो वो मेन और प्राइमरी होते हैं, लास्ट के 2 स्किल आपके सेकेंडरी स्किल होते हैं, इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रिसेप्टिव जो स्किल होती है, जिसमें आप इनपुट देते हो, वो आपका लिसनिंग और रीडिंग है, और आउटपुट वाले आपके स्पीकिंग और राइटिंग है, ठीक है। नोट सेक्शन में ये वाला PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी आज ही, ठीक है। चलो इतनी चीजें हो गई जो कि बेसिक सी चीजें थी। अब एक एक करके सारे जितने भी स्किल है, कौशल है, इनको पढ़ेंगे। लिसनिंग स्किल मतलब कि क्या है आपका, ये सुनने वाला, ठीक है, आप इसको श्रवण कौशल भी बोलते हो। श्रवण कौशल यानी कि सुनना, कान से संबंधित है, ठीक है। लिसनिंग स्किल, इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग साउंड, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज कन्वेड इन द साउंड यू हियर, इवैल्यूएटिंग एंड मैसेजिंग, रिस्पॉन्डिंग। सिंपल सी भाषा में बात करें तो जब आप किसी से चीजों को सुनते हो, किसी का मैसेज पास किया हो, जब आप सुनते हो, उसको अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करते हो। अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास ये कौशल है, अगर आपका जो श्रवण कौशल अगर वो अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बात को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, और जो मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइप्स की बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स की, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो टाइप्स की बात करेंगे, श्रवण कौशल के जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे इंटेंसिव लिसनिंग। दोनों को हम मर्ज करते हुए करेंगे। इंटेंसिव होता है और एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। इनमें जो चीजें होती है ना, वो एक ध्यान में रखना। इंटेंसिव लिसनिंग मतलब जब आप गंभीर तरीके से किसी चीज को सुन रहे हो, तो वो आपका इंटेंसिव है। और एक्सटेंसिव मतलब जब आप ऊपर ऊपर से चीजों को सुन रहे हो, मतलब आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में अवेयर हो, तो आप बस सुन रहे हो उस चीज को। इंटेंसिव मतलब आप बहुत जोर लगा करके सुन रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिव में आप कंप्लीटली क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है, कंप्लीटली एक्टिव हो। जबकि एक्सटेंसिव में आप कैसे हो भाई, पैसिव फॉर्म में हो, यानी कि निष्क्रिय फॉर्म में हो, ठीक है, निष्क्रिय। और यहाँ पर आप किस अवस्था में है, आप सक्रिय है, क्योंकि आप बहुत ही ध्यान लगा करके सुन रहे हो, आप पूरी अटेंटिव होकर के सुन रहे हो। और एक्सटेंसिव होती है जब आप ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, बस मतलब एक कान से निकला, एक कान से निकाल दिया, ठीक है। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग ये होती है। जैसे अगर इंटेंसिव की बात करें, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर क्लासरूम में दी जा रही है, तो आप उसको ध्यान से सुनते हो। एक्सटेंसिव मतलब जो डेली रूटीन का काम होता है ना, वो आप एक्सटेंसिव होता है, सबको पता है भाई अब ये होना, अब ये टीचर आएगा, ये पढ़ाएगा, फलाना ढिमका, ठीक है, तो वो आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है। इतना चीजें समझ में आई। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से जो है आपका क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, रीडिंग में भी आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें भी हम इस चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो हो जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब आप इसको बोलते हो आलोचनात्मक रूप से, ठीक है। जब आप किसी की बात को सुन रहे हो और सुनने के बाद आप उसको जज भी कर पा रहे हो,
ठीक है, आप जब अपनी जजमेंट भी पास कर पा रहे हो किसी की बात सुन करके, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी क्रिटिकल लिसनिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो एप्रिसिएटिव लिसनिंग है, मतलब कि आप अपने प्लेजर के लिए सुन रहे हो, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, कोई कॉमेडी आपने सुन ली या फिर देख ली, ठीक है, तो वो क्या है, एप्रिशिएटिव है। इतना समझ में आया कि लिसनिंग का जो कौशल है, स्किल है, वो आपका सबसे पहला है जो कि किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप होना चाहिए, और ये चारों कौशल किसी भी बच्चे के जरूर डेवलप होने चाहिए, कोई भी एक कौशल हम छोड़ नहीं सकते। तो उसके बाद आता है आपका स्पीकिंग कौशल। अब आपने सुनना तो सीख लिया, अब सुना है तो प्रतिक्रिया भी देनी पड़ेगी, है ना, बोलना भी तो पड़ेगा। आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप उसको जवाब भी तो देंगे। तो कैसे देंगे, जब आपके पास आपका स्पीकिंग स्किल होगा, ठीक है, जब आपके पास आपकी बोलने का कौशल होगा, ठीक है। तो द स्किल विच अलाउज अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जब आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आप बातचीत कर पाते हो अच्छी तरीके से, ये एबिलिटी होती है टू एक्सप्रेस ओपिनियन। आपने सुन तो लिया, अब आप अपने ओपिनियन को पास करेंगे, अपने विचारों को पास करेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, आप उसको दूसरों के प्रति जो है वो जाहिर करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका स्पीकिंग का स्किल है। तो हिंदी में मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ, बट अलग से हिंदी का भी बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी मैंने लिखा नहीं हुआ है, तो ऐसे मत सोचना कि हिंदी का नहीं है। स्पीकिंग सिचुएशन ऑल्सो मैंने आपके लिए जो नोट्स में जो फोल्डर बनाया है ना भाई, वो सेम फोल्डर है दोनों ही पेडागोजी का, इंग्लिश हिंदी। तो अभी जो ये फोल्डर है मैं उसमें अपलोड करूंगी, इसके जस्ट नीचे आपको हिंदी वाला जो है भाषा कौशल का वो वाला फोल्डर आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सेम प्लेलिस्ट आपकी उसी में चलती रहेगी। अगर अलग अलग क्लास हो रही है तो भी उसी में रहेगी, और सेम क्लास है तो भी उसी में रहेगी, तो आपको मतलब ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, स्पीकिंग सिचुएशन है। स्पीकिंग में आप मतलब क्या कैसे कैसे आप बोलते हो, देखो, एक होता है इंटरैक्टिव, एक होता है पार्शियली इंटरैक्टिव, और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव, ठीक है। इंटरैक्टिव मतलब जब आप दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये आपका टू वे कम्युनिकेशन बोला जाता है, यानी कि बातचीत जो हो रही है वो दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइव क्लास अगर चलती है, तो लाइव चलती है तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, साथ ही आप अपने सवाल भी उनसे पूछ सकते हो, या अगर फेस टू फेस किसी का कन्वर्जेशन हो रही है तो वो कैसा होता है, वो इंटरैक्टिव होता है। पार्शियली इंटरैक्टिव का मतलब होता है जब वन वे कम्युनिकेशन हो, यानी कि एक रूप में अगर बातचीत हो रही है, जैसे अभी राइट नाउ मैं आपको ये क्लास रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, तो ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव मतलब जब बिल्कुल ही इंटरेक्शन बिल्कुल भी ना हो। भाई वन वे तो इसलिए है कि आप बाद में, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन नॉन इंटरैक्टिव मतलब जैसे न्यूज चैनल वगैरह होता है, ठीक है, जब आप सिर्फ पैसिव होकर के उनको देखते हो, आप उनको ना तो क्वेश्चन कर सकते हो, आप सिर्फ बैठ करके देख रहे हो जो भी वो चीजें आपको बता रहे हैं, रेडियो हो गया, ठीक है, टीवी वगैरह हो गया, तो ये क्या है, ये आपकी नॉन इंटरैक्टिव है। तो ये कुछ सिचुएशन है स्पीकिंग की जो आपको समझनी है। अब मेथड्स को देख लो कि स्पीकिंग स्किल्स के कौन कौन से मेथड हो जाते हैं। सबसे पहला है रोल प्ले मेथड, ठीक है। जब आप किसी की भूमिका निभाते हो, आप दूसरों की तरह एक्ट करते हो, लाइक मिमिक्री करते हो, तो आप दूसरों का रोल प्ले कर रहे हो, तो इससे आपका जो बोलने का कौशल है वो एनहांस होता है। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग, कोई भी स्टोरी वगैरह बताना, ठीक है, कोई कहानी वगैरह बताना, तो इसमें स्पीकर जो है कोई कहानी बताता है और लिसनर उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सिमुलेशन मतलब किसी को कॉपी करना ही होता है, कोई स्वांग करना, पाखंड करना, ठीक है। और डिस्कशन में भी आप लोग क्या करते हो, भाई बातचीत करते हैं, डिस्कशन में किसी भी चीज का होता है, हो सकता है कोई टॉपिक हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों का जो स्पीकिंग का कौशल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निखर के आता है। बच्चे अगर बोलेंगे ही नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो बातचीत कैसे कर पाएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बढ़िया हो पाएगी, ठीक है। डिबेट वगैरह में भी क्या होती है, वही वाद विवाद होता है, डिबेट, ठीक है। वाद विवाद में भी आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, एक पार्टी कुछ बोलती है, एक पार्टी कुछ बोलती है, ठीक है, मतलब वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो इससे भी आपका जो स्पीकिंग का कौशल है, जो स्किल है, वो आपकी एनहांस होती है। तो ये मेथड्स है जिनसे आप इनको एनहांस कर सकते हो, आप बढ़िया कर सकते हो, इस स्किल को पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है आपका 3rd नंबर पर, वो है रीडिंग स्किल, ठीक है। रीडिंग स्किल है ये, जिसको आप पठन कौशल बोलते हो। पठन कौशल हिंदी में ये बोला जाता है, मतलब कि आप रीड कर पाए अच्छो। अब आपने लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, 3rd नंबर पर जो है वो रीडिंग है। एबिलिटी दैट पर्टेन टू पर्सन्स कैपेसिटी टू रीड, कंप्रीहेंड, इंटरप्रेट एंड डिकोड रिटन लैंग्वेज। अगर आप लिखे हुए किसी भी भाषा को, किसी भी संदेश को अच्छे से पढ़ पाते हैं, उसका मतलब बढ़िया तरीके से निकाल पाते हैं, जो वो कहना चाह रहा है अगर वही बढ़िया तरीके से अगर आप समझ पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, और अगर आप उसको डिकोड कर पा रहे हो, तो वो क्या है, वो रीडिंग स्किल कहलाती है। मैं अगर आपको
कुछ भी लिख के दूं और आपको वो चीज समझ में ना आए तो मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल में दिक्कत है। और अगर आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है तो मतलब क्या है, आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया है। ठीक है, मतलब कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो अगर जो पढ़ने वाला है वो बढ़िया तरीके से अगर उसको कैच कर पा रहा है तो मतलब रीडिंग स्किल उसकी बढ़िया है। उसके सब स्किल्स होते हैं जिसमें आप एक पढ़ते हो स्कैनिंग। ये स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक है आपका स्कैनिंग और एक है स्कीमिंग। ठीक है, और इंटेंसिव एक्सटेंसिव भी है। तो स्कैनिंग को देख लो। स्कैनिंग का मतलब होता है, मतलब आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते हो, तो स्कैन का मतलब होता है आप डीपली किसी डिटेल को जानना चाहते हो। ठीक है, आप डिटेल में डीप जाना चाहते हो कि मतलब जो बात की गहराई है किसी भी फॉर्म की, आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो, वो स्कैनिंग होता है। और स्कीमिंग की अगर बात करें तो स्कीमिंग होता है मतलब जब आप ऊपर ऊपर से चीजों को करते हो। ठीक है, इसकी अगर देख लेते हैं, अगर एक फ्रेम में आ पाता है तो फिर इसको कंपेरिजन में आपको बता दूंगी। चलो, नहीं आ पाएगा। स्कैनिंग मतलब जब आप डीप में किसी भी चीज के बारे में जाते हो। ठीक है, आप कोई पैसेज वगैरह पढ़ रहे हो तो आप जब कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप डीपली उस चीज को करते हो, तब आपको वो चीजें समझ में आती है। तो इतना ध्यान में रखना कि स्कैनिंग का मतलब होता है जब आपको किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए और बहुत बड़ा टेक्स्ट है आपके पास, तो आप उसको बहुत ही डिटेल में बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, आप बहुत ही सीरियस रीडिंग करते हो और आप फोकस्ड होते हो इसमें, बिल्कुल ही आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं होता है। आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और आपको डीप रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाती है, वो स्कैनिंग कहलाती है। स्कीमिंग जो होता है वो तो इसके उल्टा होता है। जैसे आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव था ना, इंटेंसिव में हम डीपली जा रहे थे, एक्सटेंसिव हम ऊपर ऊपर से जा रहे थे। ऐसे ही आपका स्कैनिंग और स्कीमिंग है। स्कैनिंग मतलब जैसे आप डीप में जा रहे हो और कोई भी बुक पढ़ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो कोई बुक पढ़े, कोई पैसेज अगर आप पढ़ रहे हो। स्कीमिंग का मतलब होता है जब आप बस जस्ट एक जिस्ट के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको बस एक आइडिया लग जाए कि कहना क्या चाहता है, सिर्फ ओवरऑल एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये है इस चीज में, खत्म। आप डीप में नहीं जाते उस चीज में, स्कीमिंग होता है वो। ठीक है, मतलब सिर्फ मेन आइडिया के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर ये जो पैराग्राफ है वो कहना क्या चाहता है, सिर्फ इसके बारे में आप जानना चाहो तो वो स्कीमिंग कहलाता है। ये आपकी कैजुअल रीडिंग होती है, डीप रीडिंग नहीं होती। ठीक है, आप जनरल और ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ते हो, सिर्फ आप इसमें आपका इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जबकि स्कैनिंग के अंदर आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करना चाहते हो। इसमें आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया चाहिए होता है कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे आप कोई नोवेल पढ़ते हो, कोई मैगजीन पढ़ते हो, तो ये आपका स्कीमिंग का एग्जांपल है। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन आपका एक जरूर बनेगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग है, मतलब वो एग्जाम्पल की फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, है ना, कि भाई ये स्कीमिंग का एग्जाम्पल है, ये बताओ स्कैनिंग का एग्जाम्पल है, तो आपको ये कंटेंट है जो पता होना चाहिए। रीडिंग के टाइप्स होते हैं जिसमें आप एक करते हो लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग मतलब जोर जोर से पढ़ते हैं हम, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना। तो जब आप बिगनर हो, बिल्कुल शुरुआत में अगर भाषा सीख रहे हो तो आप लाउड रीडिंग करके पढ़िए, तो वो बिगनर्स के लिए है। और आप इसमें क्या प्रमोट करते हो भाई, रोट लर्निंग को, है ना। रोट लर्निंग मतलब जब आप रटन की जो प्रक्रिया है उसको आप प्रमोट करते हो, बिल्कुल, क्योंकि हम करते हैं ना क्लासरूम में, और जब हम छोटे थे तो हम कैसे करते थे, चिल्ला चिल्ला के टेबल याद करते थे, है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, पूरे स्कूल को अदर कर देते थे। अब अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले बहुत एंजॉयमेंट होता था स्कूल में, अभी तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया स्कूल में। पहले बहुत मतलब ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा, ग्राउंड में ले जाकर के टीचर खड़ा कर देता था कि बोलो, इधर से एक लाइन बोलेगी बच्चे की, 2 1 जा 2, उधर से 2 2 जा 4, बहुत इसमें मजे आते थे। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अभी तो क्लासरूम में बस बच्चों को बाइंड करके रख दिया गया है, वो बेचारे ना लंच में निकल सकते हैं ना ब्रेक में निकल सकते हैं। लाउड रीडिंग समझ में आया कि बिगिनर्स के लिए होता है और आपके रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। उसके बाद है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट मतलब अब आप जोर जोर से नहीं बोल रहे हो, आप मन मन में बोल रहे हो, ठीक है, साइलेंट कर रहे हो। तो जब आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप रीडिंग में मैच्योर हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो, आपको आती है, तो आप साइलेंट रीडिंग करते हो। ठीक है, और इसमें जो रीडिंग होती है वो मीनिंगफुल होती है, इसमें आपको सच में चीजें समझ में भी आती है। आप एक तो जोर जोर से पढ़ो और एक आप बिल्कुल साइलेंट होकर के पढ़ो, इसमें फर्क होता है। ठीक है, आपकी इसमें रीडिंग जो है वो स्पीड तरीके से हो पाती है, तेजी से हो पाती है और फास्ट हो पाती है, तो वो साइलेंट रीडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है एक इंटेंसिव रीडिंग और एक एक्सटेंसिव। हमने पहले भी इंटेंसिव कराया ना, और एक्सटेंसिव सेम ही है, इसमें भी ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब आप डीप रीडिंग करते हो तो वो इंटेंसिव होता है,
ठीक है। आ रीडिंग टू नो फैक्ट, आप किसी भी फैक्ट को जानना चाहते हो, आप एक्टिव रीडिंग यहाँ पर कर रहे हो, सक्रिय होकर के कर रहे हो। इसका जस्ट उल्टा है, मतलब आप सिर्फ जस्ट प्लेजर के लिए कर रहे हो रीडिंग, तो वो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। जब आप सिर्फ फन के लिए और प्लेजर के लिए कर रहे हो, इसमें आप पैसिव करते हो, जैसे आप कोई भी नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो आपका एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है। लास्ट जो स्किल आपकी है वो हो जाती है राइटिंग की स्किल आ जाती है, यानी कि आपका लेखन कौशल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में बोलते हैं लेखन, एक सेकेंड, लेखन कौशल। हिंदी में भी ये पूरा टॉपिक लेकर के आऊंगी ताकि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, बिकॉज इसमें थोड़ा सा होता है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल मतलब आप बढ़िया तरीके से लिख पा रहे हो, अपने विचारों को आप लिख करके प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को रिटन फॉर्म में जब आप लिख करने की एबिलिटी अगर आपके पास है तो वो राइटिंग स्किल कहलाता है। ठीक है, और राइटिंग जो है आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के लिख रहे हो। अगर आप लिख रहे हो तो उसमें जो है दम होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या लिख क्या रहे हो। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए राइटिंग की स्किल। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। उसके कुछ स्टेजेस होते हैं राइटिंग स्किल के, लेखन कौशल के कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले होता है प्री राइटिंग। आप कोई भी चीज लिखते हो ना, कोई भी अगर नोवेल वगैरह लिखा जाता है, कोई अगर आप थीसिस वगैरह लिखते हो, जब पीएचडी वगैरह होती है, कुछ भी इसका पता है सबको कि भाई हम सबसे पहले प्री राइटिंग करते हैं, मतलब एक ड्राफ्ट राइटिंग आप इसको कह सकते हो ना, प्री राइटिंग करते हो। मतलब इसमें आप सिर्फ आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है वो सिर्फ आप आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते हो। आपके दिमाग में जो जो आइडिया चल रहे हैं ना, आप उसको पहले सोचते हो कि अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, वो प्री राइटिंग कहलाती है। फिर हम करते हैं ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट करना मतलब ये आपका रफली पार्ट होता है। आप रफ कॉपी को क्रिएट करते हो। आपने जो आइडियाज क्रिएट करे थे, आपके माइंड में जो कुछ भी चीजें आ रही थी, आप उसको रफली यहाँ पर लिखते हो, तो वो ड्राफ्टिंग कहलाता है। फिर आप रिवाइज करते हो इस चीज को, फिर देखते हो कि अच्छा इसमें क्या सही है क्या नहीं, आप इसको इवेलुएट करते हो। ठीक है, आप अपनी राइटिंग को यहाँ पर इंप्रूव करते हैं। उसके बाद आपने देख लिया अच्छा इसमें ये कमी है, फिर आप करते हो एडिटिंग। ठीक है, आपसे ना सीक्वेंस पूछी जाती है, ये तो ध्यान में रखना। पहले प्री राइटिंग आएगा, फिर ड्राफ्टिंग आएगा, फिर रिवाइजिंग आएगा, देन हम करते हैं एडिटिंग। मतलब अगर आपको कोई गलती लग रही है तो आप उसको फिर एडिट करोगे। कोई पार्ट अगर कट करना है आप कट करोगे, कोई पार्ट अगर बढ़ाना तो आप उसको बढ़ाओगे। ठीक है, जिसको आप प्रूफ रीडिंग बोलते हो। एंड देन लास्ट स्टेप आपका क्या है? पब्लिशिंग। आप फिर एक क्लीन कॉपी क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है राइटिंग के, इसको जरूर ध्यान में रख लेना। तो ये था आपका टॉपिक आज का, जो कि लैंग्वेज स्किल का था। इंग्लिश में काफी जरूरी होता है, हिंदी में इसको हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सारी सीरीज हम कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का सभी का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें। भाई लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। कमेंट करके बताओ कैसे लगते हैं आपको ये सेशन। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी फीडबैक अगर आपके द्वारा तो आप मुझे दे सकते हो। ये पीडीएफ मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूंगी इस क्लास के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।